और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यह मामला है अमानतुल्लाह खान को लेकर, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनके घर आज सुबह रेड हुई थी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान को लेकर निकल रही है। आज सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंची थी अमानतुल्लाह खान के घर पर सर्च वारंट लेकर, और इस सर्च वारंट के दौरान भी इस अमानतुल्लाह खान ने साफ कर दिया था कि वो ईडी की लगातार हर एक पूरे तफ्तीश में मदद कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सब मालूम है बेकसूर। तो अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं। दरअसल आज सुबह क्या हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज सुबह सुबह जो ईडी की टीम थी अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी ओखला में, और वहां पर उन्होंने सर्च वारंट दिखाया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने घर में ईडी की टीम को दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी जो सास है उनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरे घर पे आप दाखिल मत होइए। इसके बाद वहां से ही, जहां पर वो मौजूद थे अपने घर से ही, एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के जरिए उन्होंने ये आशंका जताई थी कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता चाहे संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया, उन्होंने अमानतुल्लाह खान के साथ आकर उनके हक में अपने कमेंट्स दिए थे, अपनी बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ईडी परेशान करने के लिए इनको गिरफ्तार कर रही है। आखिरकार जब वहां पर लोकल पुलिस आई, उसके बाद ईडी को अंदर जाने को मिला। फिर अंदर जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चला, और कई घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करके इस वक्त ईडी अपने साथ लेकर जा रही है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि पिछले 6 दफा अमानतुल्लाह खान को नोटिस दिया गया था ईडी की ओर से, और बताया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान इस नोटिस के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद आज वारंट लेकर सब मालूम है बेकसूर। तो अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि वो बेकसूर है। लेकिन यह मामला 2016 से सामने आया था, जब अमानतुल्लाह खान के ऊपर आरोप लगा कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उस दौरान उन्होंने करीब 32 नियुक्तियां की थी, और नियमों को ताक पर ये नियुक्तियां की गई थी, और इसके एवज में बताया जा रहा है कि उनको रिश्वत मिला था, और इस रिश्वत का इस्तेमाल उन्होंने चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया था, और अपने जो करीबी लोग हैं उन्हीं के नाम से ये खरीदा गया था। और यही वजह है कि इसमें ईडी की एंट्री होती है। अब इस मामले को सीबीआई के अलावा एंटी करप्शन ब्रांच भी देख रही थी, और जिसके तहत उन्हें एक बार गिरफ्तार भी किया जा चुका था। इसके बाद जब एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, घर पर रेड मारी थी, उस दौरान 24 लाख रुपए मिले थे, और साथ ही 2 हथियार मिले थे जो कि बगैर लाइसेंस के थे, जो जब्त किए गए थे अमानतुल्लाह खान के घर से। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई, एसीबी, इसके अलावा ईडी भी शामिल होती है। और जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा एंगल सामने आया था, क्योंकि जो 32 नियुक्तियां हुई थी, उसके बदले में जो बताया जाता है कि जो रिश्वत ली गई थी, उसका इस्तेमाल किया गया था चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान पर यह भी आरोप है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसे भी नियमों को ताक में रखकर किराए पे दिया गया, और साथ ही साथ कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं, बताया जाता है कि जिनका सौदा भी किया गया था। जो ये आरोप लगे थे अमानतुल्लाह खान पर, इस पर लगातार उसके बाद तफ्तीश होती रही। सीबीआई ने तफ्तीश की, एसीबी ने की, आखिरकार ईडी भी इसमें आई। ईडी ने भी इसमें पूरे मामले में अपना हलफनामा भी कोर्ट में दिया था। हालांकि इसी अप्रैल के महीने में जब ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया था, तब भी अमानतुल्लाह खान को ना ही कोर्ट से कोई राहत मिली थी, जिसके बाद एक बार फिर से लगातार नोटिस गए। करीब 6 नोटिस जाने के बाद जब अमानतुल्लाह खान बताया जाता है कि वो नहीं शामिल हुए इस पूरे तफ्तीश में, उसके बाद आखिरकार ईडी ने आज उन्हें अपने हिरासत में लिया है। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आगे इसमें ईडी की तरफ से क्या कहा जाता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के बीच में है, और वो खुद को बता रहे हैं कि वो बेकसूर है। उनका जो वीडियो भी आया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो बेकसूर है। सब मालूम है बेकसूर। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खान खुद को लगातार बेकसूर बता रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी खूब हो रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनके जो नेता हैं वो बेकसूर हैं, लेकिन जानबूझकर उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है। संजय सिंह का भी यही कहना है कि उनके जो नेता हैं वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ये मामला आपको बता दें कि 2016 से चल रहा है।
इस पूरे मामले को एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किस वजह से आखिरकार अमानतुल्लाह खान के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा है। दरअसल 2016 में यह मामला सामने आया था, जिस वक्त एसीबी ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी शुरू की थी, एंटी करप्शन ब्रांच। इसके साथ ही 2016 में जब ये पूरा मामला खुला, उस वक्त इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी हुई, सियासी भी हलकों में रहा। दरअसल अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अध्यक्ष। उस दौरान उन्होंने करीब 32 से ज्यादा नियुक्तियां करवाई थी वक्फ बोर्ड में, और यह माना जाता है कि जब उन्होंने नियुक्तियां करवाई थी उस दौरान उन्होंने नियमों को, कानूनों को ताक पे रखा था, और इसी के एवज में उनको रिश्वत भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया, वो भी बेनामी संपत्ति ली गई अपने करीबियों के नाम से। इसके बाद जब एसीबी ने इस पूरे मामले पर अपनी तफ्तीश शुरू की, उस वक्त उनके घर पर भी छापा मारा गया, और उस दौरान उनके घर से 24 लाख रुपए कैश भी मिला और साथ ही 2 हथियार भी मिला। हमारे साथ संजय शाह जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल अमित, अभी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने हिरासत में लिया है और इनके घर से ईडी हेडक्वार्टर लेकर जा रही है, जहां पर आगे की पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है अमानतुल्लाह खान, सुबह 6:15 बजे करीब ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी, जामिया नगर स्थित उनके घर पर, और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही थी और तमाम छानबीन करने के बाद अब उन्हें हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर टीम यहां से अब निकली है। जानकारी के मुताबिक अब आगे की पूछताछ ईडी हेडक्वार्टर में की जाएगी और जो भी इनके ऊपर आरोप है, उन आरोपियों से संबंधित जो भी साक्ष्य की जरूरत है, जो वो सारे सवाल ईडी के पास है और उस सवालों का जवाब अब ईडी लेगी। और इसीलिए अब यहाँ से अभी ये ईडी की टीम यहाँ से लेकर अमानतुल्लाह खान को निकली है अमित। और जाहिर सी बात है, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन 2016 से जो पूरा मामला चल रहा है इसमें संजय, तो अब उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक अहम आरोप उन पर लगा है कि उन्होंने जो नियुक्तियां करवाई थी उसके एवज में जो रिश्वत लिए थे, उसके रिश्वत के पैसे के जरिए कुछ संपत्तियां खरीदी गई, चल और अचल, जो कि उनके करीबियों के नाम है, यानी बेनामी है। हाँ, उन्हीं जो आरोप है, इनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की नियुक्तियां की। उन नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन किया गया कि अनियमितता बरतते हुए उन लोगों की भर्ती की गई। पहला आरोप उन्हीं भर्तियों के दौरान जो पैसे का लेन देन हुआ और जो उसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उनको किराए पर देने का भी आरोप है, किराए के पैसे लेने का भी आरोप है। इस तरह के तमाम आरोप है जिसके ऊपर इन पे जांच चल रही है। और इसी जांच के दौरान अप्रैल में भी 13 घंटे की पूछताछ की गई थी अमानतुल्लाह खान से, और इस अप्रैल से लेकर अब तक अमानतुल्लाह खान को पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी ने 6 नोटिस दिए, लेकिन एक बार भी अमानतुल्लाह खान ईडी की जांच में अच्छा संजय, आपके पास हम आते हैं, हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं जो इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। अतुल, अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी निकल चुकी है, अब आगे क्या होगा? क्या हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है, डिटेंशन है, क्या है आखिरकार मामला? देखिए अमित, गिरफ्तारी तय है आज अमानतुल्लाह खान की, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ की गई, सुबह ईडी की टीम जो है उसने रेड्स की थी अमानतुल्लाह खान के घर पर। अमानतुल्लाह खान घर में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, और इसके अलावा अमानतुल्लाह खान ने भी कई वीडियोस जो है वो रिलीज किए थे जिसमें उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के बीमार होने की बात कही थी। और अब जब क्योंकि ईडी की टीम वहां पर पहुंची, वो सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, उसके बाद लोकल पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उसके बाद अमानतुल्लाह खान जो है वो घर का गेट खोलते हैं। उनके जो घर के जो लोग थे वो घर के अंदर मौजूद थे। उसके बाद ईडी की टीम उनसे तमाम सवाल जवाब जो है वो वक्फ बोर्ड घोटाले के अंदर करती है। जिस तरीके से नियुक्तियों को लेकर ये पूरा मामला है, पहले एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि दिल्ली सरकार के ही अंडर आता है, और इसके अलावा जो सीबीआई है उसने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद लगातार ईडी ने उसी को आधार बनाकर इस पूरे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। अमानतुल्लाह खान से भी पिछली बार 13 घंटे पूछताछ की गई थी, तब भी यह माना जा रहा था कि गिरफ्तारी जो है वो किसी भी समय हो सकती है, लेकिन तमाम जो कानूनी दावपेच है उसके चलते अमानतुल्लाह खान जो है उनको ईडी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अब आज सुबह जो है वो ईडी की टीम लगभग सुबह 7 बजे के करीब जो अमानतुल्लाह खान उनके घर पर पहुंचती है, वो घर का गेट नहीं खोलते हैं। उसके बाद जब लोकल पुलिस पहुंचती है उसके बाद घर का गेट खोला जाता है। उसके बाद ईडी की टीम और जो दिल्ली पुलिस की टीम थी वो घर के अंदर ही मौजूद थी। स्टेटमेंट जो है वो ली जाती है अमानतुल्लाह खान की, हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है। उसके बाद जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तब अमानतुल्लाह खान को यह बताया जाता है कि हम उनको लेकर ईडी के हेडक्वार्टर लेकर जाएंगे। और इस समय मैं अमित ईडी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं। यहां पर आप
देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस जो है वो यहां पर मौजूद है, क्योंकि अब अमातुल्लाह खां को लेकर ईडी की टीम उनके घर से निकल चुकी है। तो मानिए कि 10 से 15 मिनट में जो ईडी की टीम है वो अमातुल्लाह खां को लेकर ईडी हेडक्वार्टर पहुंच जाएगी। यहां पर उनसे लंबी पूछताछ होनी है, क्योंकि घर के अंदर जो पूछताछ की गई थी उससे ईडी संतुष्ट नहीं थी, जो ईडी के अधिकारी थे वो संतुष्ट नहीं थे। यही कारण है कि अब अमातुल्लाह खां को जो है वो ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर लेकर आएगी। यहां पर लंबी उनसे पूछताछ की जानी है, जिस तरीके से पूरा वक्त अतुल, एक बात बताइए कि उसमें किस तरीके से अवैध नियुक्तियां यहां की पर गई, अमानतुल्लाह इसको खान लगातार ये अपनी दलील दे रहे थे कि जब भी ईडी ने उनसे कुछ भी कहा, कोई निर्देश दिया, कुछ भी उनको समन भेजा, तो उन्होंने उसका पालन किया, उसका जवाब दिया, सहयोग किया। क्या वाकई में ऐसा सहयोग किया है? क्या वजह रही कि आखिरकार इस तरह से वारंट लेकर जाना पड़ा? देखिए अमित, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, कि आप देखिए जो पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन क्योंकि ईडी जो है उसने इसी को आधार बनाकर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, किस तरीके से अवैध नियुक्तियां हुई थी। आपको याद होगा कि ईडी ने रेड्स भी अमातुल्लाह खां के ठिकानों पर उसके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड्स की थी, जहां से एक डायरी भी जो है वो ईडी को मिली थी, जिसके अंदर कई ऐसे अहम सबूत मिले थे, जो कि सीधा सीधा जो वक्फ बोर्ड घोटाला है उसके तमाम तरीके की डिटेल्स जो है वो उस डायरी के अंदर मौजूद थी। उसको लेकर ईडी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कई जो है हथियार भी वो उनके सहयोगियों से वहां पर मिले थे। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी हलचल यहां पर जरूर ईडी हेडक्वार्टर के बाहर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां जो है वो यहां पर मौजूद है, और माना जा रहा है अमित किसी भी समय जो है वो अमातुल्लाह खां को लेकर ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर पहुंच सकती है। जो पूरा वक्फ बोर्ड घोटाला है उसकी जब शिकायत की गई थी, क्योंकि अधिकारियों ने ही इसकी शिकायत की थी, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है उसने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, और उसी को आधार बनाकर सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है।